नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उदयपुरा विधानसभा के प्रत्याशी नरेंद्र शिवाजी पटेल ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन। चुनाव लड़ने के लिए काशी कमर कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों की घोषणा होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने के साथ ही पार्टी के पक्ष में हवा फैलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में रायसेन जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र में से भाजपा की उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी नरेंद्र शिवाजी पटेल के समर्थन में हजारों कार्यकर्ताओं को आज कार्यकर्ता सम्मेलन में बुलाया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में आने वाले कार्यकर्ताओं को बाकायदा भाजपा के गमछे पहनाए गए। इसी बीच उदयपुर विधानसभा प्रत्याशी नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इस समय भाजपा की लहर चल रही है और भाजपा ने जिस तरह से क्षेत्र में विकास किए हैं उन्हें देखकर यथासंभव भाजपा की ही सरकार प्रदेश में बनेगी। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता आम जनता से जुड़ा हुआ है जो प्रदेश के 7 क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाएंगे और जनता जनार्दन से आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की फिर से सत्ता पर काबिज होगी। मैं क्षेत्र के हर कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ हूं। अब क्षेत्र के लोग मुझे विधायक बनाएंगे जिससे मैं हर कार्यकर्ताओं की समस्याओं में उनका सहयोग करूंगा। विकास यात्रा के दौरान मैं पूरी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव-गांव पहुंचा हूं और उनकी समस्याओं को मैंने सुना है और जाना है। अब क्षेत्र की जो भी समस्याएं रह गई हैं मेरे विधायक बन जाने के बाद मैं उनको पूर्ण कराऊंगा। विकास यात्रा के दौरान क्षेत्र के लोगों ने मुझे जो जन आशीर्वाद दिया उसी के परिणाम से आज मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के तौर पर घोषित हुआ हूँ। देवरी से दुर्गेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। विधानसभा के प्रत्याशी भाई नरेंद्र शिवाजी पटेल ने आज उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है। तो आपसे पूछना चाहता है कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाने का क्या मकसद है? देखिए, अभी पक्ष चल रहे हैं तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ, जिन पूर्वजों के परिश्रम, त्याग, तपस्या और पूरा जीवन जिन्होंने अपना भारत माता की सेवा में समर्पित कर दिया, उन कार्यकर्ताओं के फलीभूत आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है। जिस भारतीय जनता पार्टी में पहले कभी व्यंग किया जाता था कि हम तो हमारे दो, उस भारतीय जनता पार्टी में आज 303 सांसदों के साथ में और 343 एनडीए के सांसदों के साथ में केंद्र सरकार है। ऐसी जो सरकार स्थापित हुई है हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पूर्वजों की साधना पर प्रणाम करता हूँ। सर, आपको भाजपा से टिकट मिल चुका है और आपके विरोधी लोग भोपाल में डेरा जमाए हुए हैं। आप किस तरह से उनको मैनेजमेंट करें, कैसे आप उसको समझाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्य पद्धति के आधार पर निर्णय घोषित करती है और निर्णय घोषित होने के बाद में समस्त कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के निर्णय को सिरोधार कर उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से हमारा आज जो यहाँ पर सहभोज का कार्यक्रम हुआ है, उस सहभोज के कार्यक्रम में हमारे बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रभारी से लेकर उदयपुरा विधानसभा में निवासरत समस्त कार्यकर्ता आए हैं। इस विशाल सहभोज के कार्यक्रम से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहमत है। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को परिणाम 100% निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। जिस तरह से 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने एक लूट तंत्र पूरे मध्य प्रदेश में स्थापित कर दिया था, उससे परेशान होकर इस मध्य प्रदेश की जनता ने जो उपचुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस को गहरी शिकस्त दी थी और समझ गई थी जनता। उन्होंने जो 972 वचन दिए थे उनमें कांग्रेस की सरकार खरी उतरी नहीं। काटनी यानी लकड़ी की काठी बार बार अग्नि पर चढ़ नहीं सकती, जल जाएगी, खाक हो जाएगी और भस्मासुर की तरह कांग्रेस साफ होने जा रही है। मध्य प्रदेश में नरेंद्र तोमर जी, क्या लगता है आपको आने वाला चेहरा मध्य प्रदेश में शिवराज जी? देखिए, आपका प्रश्न जो है वो मुझसे संबंधित नहीं है, मेरे केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व से पूछे जाने वाला प्रश्न है। लेकिन जहाँ तक मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल बनने का प्रभारी कार्यकर्ता हो, तो बराबर की हैसियत रखते हैं और हर कार्यकर्ता मैं समझता हूँ दिग्गज जिसको भी उतारा है वो दिग्गज है। 100% निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है।
जिस तरह से 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने एक लूट तंत्र पूरे मध्य प्रदेश में स्थापित कर दिया था, उससे परेशान होकर इस मध्य प्रदेश की जनता ने जो उपचुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस को गहरी शिकस्त दी थी और समझ गई थी जनता। उन्होंने जो 972 वचन दिए थे उनमें कांग्रेस की सरकार खरी उतरी नहीं। काटी यानी लकड़ी की काठी बार बार अग्नि पर चढ़ नहीं सकती, जल जाएगी, खाक हो जाएगी और भस्मासुर की तरह कांग्रेस साफ होने जा रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से नरेंद्र तोमर जी, क्या लगता है आपको आने वाला चेहरा मध्य प्रदेश में सिद्धरामैया? देखिए, आपका प्रश्न जो है वो मुझसे संबंधित नहीं है, मेरे केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व से पूछे जाने वाला प्रश्न है। लेकिन जहाँ तक मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल बनने का प्रभारी कार्यकर्ता हो, तो बराबर की हैसियत रखते हैं और हर कार्यकर्ता मैं समझता हूँ दिग्गज जिसको भी उतारा है वो दिग्गज है।